देश की राजधानी 16 दिसंबर की वो काली रात को भूल नहीं सकती। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा का मामला है और ये पहला मामला नहीं है, ना ही ये आखिरी मामला है। 16 दिसंबर की रात के बाद दिल्ली की सड़कों पर ही नहीं, देश के कई हिस्सों में सड़कों पर लोग निकले थे, कैंडल मार्च कर रहे थे और विरोध कर रहे थे। ऐसी घटनाएं सुनने को मिल ही जाती हैं खबरों में, अखबारों में, लेकिन कुछ घटनाएं उन औरतों, उन बेटियों की सिस्कियों में बंद रह जाती है। कानून कड़े हो रहे हैं, देश विकास कर रहा है, लेकिन नहीं बदल रही है देश में तो महिलाओं की स्थिति। हे भारत, कुर्सियां बदल गई लेकिन किस्मत नहीं बदली। मैं शीतल विश्वकर्मा, देश की राजधानी दिल्ली से आप देख रहे हैं भारत ध्वनि। 2 मिनट आप अपना ओपिनियन देंगे सर। 16 दिसंबर में एक कांड हुआ था, बस में, चलती बस में दरिंदगी हुई थी। आज भी 16 दिसंबर है सर। उसके बाद कानून को बहुत कड़ा बनाया गया, फिर भी ऐसी दरिंदगी रुक नहीं रही है। महिलाओं पर होने वाले जो बलात्कार हैं वो देश के हर हिस्से में लगभग हो रहे हैं सर, क्या कारण है? मैम, मिसयूज है। जहाँ पे सोसाइटी में बहुत से जिन्हें हद से ज्यादा राइट मिल रखे हैं वो मिसयूज कर रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में जो सुसाइड भी हुआ है लड़के का, तो इसके लिए तो स्कूलिंग करी जानी चाहिए बचपन से। स्कूल जब तक नहीं, इन्हें बचपन से चीजें डाली जाए लोगों के मन में। इस देश में लोग कानून को अपनी जूती पे रखते हैं, तो जब तक इस चीज को नहीं हटाया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपने शायद अतुल सुभाष के मामले को हाँ, भी अभी, क्योंकि हम कोर्ट में हम ये भी देखते हैं रेप के फॉल्स केसेस भी धड़ाल्ले से आ रहे हैं। अच्छा, हॉस्टाइल होते हैं, बाद में समझौता खा खा के लोग एंड में पलट जाते हैं वहीं से। तो एक नया मुद्दा इन्होंने अतुल सुभाष का, तो सर वहाँ पर उस महिला अतुल सुभाष की पत्नी ने मिसयूज किया कानून का। हाँ, तो जिन्हें राइट्स मिल रखे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सोसाइटी जो हो रखा है ना, कि एक सोसाइटी ऐसी है जिसे हद से ज्यादा फ्रीडम चाहिए, वो उन्हें मिसयूज कर रहे हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। एक सोसाइटी ऐसी है जिनके लिए बनाए गए हैं ये कानून, बट वो चाह के भी यूज नहीं कर पा रहे। जो आप रूरल इंडिया में आज भी चले जाओ, जिन लड़कियों के साथ असल में हो रहे हैं ये रेप वगैरह के केसेस, वो आज भी खुल के नहीं आ पाती सामने, जिनके लिए बनाए गए थे कानून असल में। और सर, अतुल सुभाष के केस के बाद एक पुरुष आयोग बनाने की मांग की जा रही है, क्या कहेंगे आप? आयोग कितने भी बना ले, इन चीजों का कोई फायदा नहीं होना। एंड में सारे दलाली का जरिया ही बन जाते हैं। लेकिन सर, पुरुष को थोड़ा मजबूत माना जाता है। स्त्रियां तो आत्महत्या करती है, लेकिन पुरुष भी आत्महत्या करने लगे हैं, तो बड़ा चिंता करती है। जब तक गवर्नमेंट इन चीजों को लेकर सीरियस नहीं होगी ना, इस देश में क्या अंधेर नगरी चौपट रह जाए। तो जो लेजिस्लेचर हैं वो इतने अंधे बन के बैठ चुके हैं, वो भावनाओं में आके कानून बनाए जाते हैं, लॉजिक नहीं होता। सर, आप कानून से जुड़े हैं, वकील साहब हैं जी, क्या? एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं? हाँ, इसलिए मैं फैक्ट्स भी बता पा रहा हूँ, क्योंकि हम मिसयूज यहाँ पे जितने हम केस देख रहे हैं आधे ज्यादा में एक्विटल होता है। जी, हाँ, मैं ककड़ूमा और 30 हजारी दोनों में प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, हम क्रिमिनल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं सेकंड जनरेशन हूँ अपनी फैमिली में। मेरा फादर भी 88 से वकालत में है क्रिमिनल में, और मैं सिर्फ क्रिमिनल के केसेस ही देखता हूँ, रेप के और ये जितने होते हैं, ये SC ST के इवन, और ये 498 के आजकल ये दहेज वगैरह के, इनमें आधे ज्यादा में हम देखते हैं सारे फर्जी एलिगेशन लगाए जाते हैं। और इनमें बहुत से लीगल नेक्सस है, पूरा वकील भी बहुत से इन्वॉल्व है जो फर्जी कंप्लेंटें बनाते हैं, ड्राफ्ट करते हैं। क्या सर, आप जब दूसरी पीढ़ी है, आप क्या मिला आपको पूर्वजों से, कैसे नकेल कसी जा सकती, क्योंकि पीढ़ी तो मेरे फादर ने मुझे एक ही चीज समझाई है कि वो मुझे यही सब वो करते हैं कि प्रैक्टिस करो अपने सिद्धांतों पे। हमारे पास भी बहुत से ऐसे लोग आते हैं, लड़कियां भी बनाती हैं कि सर मेरे ससुर ने मेरे साथ ही है, कि तो मैं उनसे सीधा कहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी वो दिखा सकते हो इसे एविडेंस को कोलैबोरेट करने के लिए। जब वो नहीं दे पाती तो मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि बहुत सी लड़कियां आजकल चाहती हैं मैं कुछ ऐसी कंप्लेंट बना दूं कि उनके जो हस्बैंड है उसके परिवार पे दबाव बनाया जाए। ऐसा वकील से खुल के बोल रहे हैं। हाँ, बहुत से लोग और इवन कर रहे हैं, बहुत से यहाँ पे कंप्लेंटें बनाई जा रही हैं जानबूझ के ऐसी ऐसी कि फादर इन लॉ नंद नंदोई, जिनका कोई लेना देना नहीं होता, दूर तक रह रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं होता, उन्हें रगड़ा जाता है केस में। बहुएं ऐसे पैसे के लिए कर रही हैं। सारा वही चल रहा है, पैसे के में। आप तो इतना अच्छा मॉरल सिद्धांत लेके चल रहे हैं कि आपको पता चलता है कि हम अवॉइड करते हैं ऐसे केसों में घुसना, क्योंकि बहुत से, मुझे डर यही है कि किसी के ससुर पे ऐसी वो लगा दो ना। बहुत से लोग ऐसे हैं कोर्ट फेस करने की जगह फांसी लगा लेते हैं। तो मैं कभी जिंदगी में खुद से नहीं नजर मिला पाऊंगा कि मेरे से कभी ऐसा पाप हो गया। बहुत अच्छी बात है। जैसा आपका एक बार शुभ नाम बता दे सर। देव प्रताप सिंह राघव। देव प्रताप सिंह राघव, ककड़ुमा कोर्ट दिल्ली और 30 हजारी कोर्ट। हाँ, ककड़ुमा में मेरे फादर का यहीं पे चेंबर, हमारी जो जड़ है ये ककड़ुमा कोर्ट से ही है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे पास एक वकील साहब थे और ये बता रहे थे कि इनकी पीढ़ियां भी वकालत पेशे में थी, और ये लगातार वकील जो समझ जाता है कि कौन सा केस झूठा है, और ये अतुल सुभाष का केस देखकर बता रहे थे
कि अतुल सुभाष का आप जानते होंगे कि उनकी पत्नी ने उन्हें झूठे केस में फंसा रखा था और वो केस से लगातार प्रताड़ित किए जा रहे थे और अंत में उन्होंने आत्महत्या कर ली है। उसी मुद्दे को इस वकील साहब ने उठाया है कि कई झूठे केस होते हैं और झूठे केस को ये लोग समझ जाते हैं और नहीं लेते, लेकिन इन्होंने साथ साथ में वकीलों को ही जिम्मेदार ठहराया है कि वकील ही जानते हैं कि ये केस झूठा है, लेकिन वो झूठे केस करते हैं और लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। चलिए कुछ लोग और हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या समझते हैं इस मामले में और आपकी बात करेंगे कि लेकिन अभी लेटेस्ट में अतुल सुभाष जो बिहार के रहने वाले थे, एआई इंजीनियर थे और उनकी पत्नी ने उन्हें झूठे केस में फंसा रखा था। अतुल पुलिस को, वकील को और जज को सबको बार बार कह रहे थे, लेकिन सब ओर से उन्हें निराशा हाथ लगी और अंत में उन्होंने अपनी जिंदगी ही समाप्त कर ली है। चलिए एक और यहाँ नौजवान, एक मिनट सर, एक मिनट 16 दिसंबर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली में 16 दिसंबर को जो दरिंदगी हुई थी, तो अब कितना बदलाव आया है? क्या महिलाएं अब थोड़ा डर है? आप भी अपने घर में बहन को बोलते हैं क्या? अच्छा, आप उस इंसिडेंट की बात कर रही हैं? हाँ। नहीं, ठीक है। तो मतलब उसके बाद भी तो सर क्राइम हो रहे हैं महिलाओं पे, तो क्या लगता है कानून भी कड़ा बना दिया गया फिर भी क्राइम बढ़ रहे हैं महिलाओं पर? मेरे हिसाब से अगर हम अपने कानूनों में थोड़ा सा बदलाव करें, जैसे कि रेपिस्ट होते हैं ना, अगर साबित हो जाता है कि हाँ वो रेपिस्ट है, उसने करा है, तो उस कोर्ट केस को खींचने से बेहतर ये होता है कि आप इमीडिएट एक्शन लेकर के ना उस पर सजा दें और डेथ पेनल्टी बेस्ट रहेगा। डेथ पेनल्टी, लेकिन डेथ पेनल्टी तो अभी रेयर है, उतना दिया नहीं जाता है। क्यों नहीं दे सकते? आप एक ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, एक सामने वाले के लिए पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आप रेप कर देते हैं, सिर्फ रेप करने से ये नहीं होता ना कि आपने छोड़ दिया, कि रेप किया और छोड़ दिया। लड़की की पूरी ज़िंदगी तबाह होती है, उसके बाद उसके आने वाले कल में उसके साथ क्या क्या होता है आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता है कि उसकी फैमिली के साथ लोग किस नज़र से देखते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप बता रहे हैं एक लड़की की नज़र से देखने की कोशिश करें तो आपको हक नहीं है, किस मेंटल फेज से वो गुजर रहा है, अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, आप अंदाज़ा भी नहीं कर तो सकते। अपने घर में क्या आप आसपास में देखते हैं कि महिलाओं को थोड़ा रोका नहीं, जाता है कि रात को मत हमारे निकलो? जैसा देखिए, जैसा हमारा शहर होता है, जैसा कानून होता है, उसके हिसाब से हमें लेके चलना पड़ता है। जहाँ तक मेरे घर की बात है तो अपनी बहनों की जिम्मेदारी तो मैंने ले रखी है। अच्छा। लेकिन दरअसल बाकी जैसे और भी बहनें हैं हमारी, लेकिन उनकी जिम्मेदारी की सुरक्षा हमारी पुलिस की बनती है। तो पुलिस को क्या करना चाहिए, रात को राउंड लगानी चाहिए। अगर सड़क पे उस तरीके से लोग क्या कहते हैं, उपद्रवी समथिंग कुछ कहते हैं ना, अगर इस तरीके के लोग दिख रहे हैं, चरसी गांजे फूकने वाले, उसी वक्त उठाओ, सालों को जेल के अंदर डालो, खत्म करो। तो आप यहाँ पे दिल्ली का यूथ है, आपको लग रहा है कि पुलिस इतना एक्टिव है यहाँ? देखिए क्या कर सकते हैं, करप्शन हर फील्ड में होता है, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर नॉन गवर्नमेंट हो, पुलिस हो, लॉयर हो या कोई भी, करप्शन हर फील्ड में मतलब कमी है। बिल्कुल है, तभी तो ये हो रहे हैं। तो आपकी तरफ से एक सजेशन है कि डेथ अगर साबित होता है तो डेथ पेनल्टी दिया जाए और पुलिस को थोड़ा और एक्टिव होना चाहिए। दो सजेशन है आपकी तरफ से? रेपिस्ट के साथ तो ये होना चाहिए, यही होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली के युवा हैं और ये कह रहे हैं कि अगर साबित हो जाता है कोर्ट में कि रेप हुआ है तो तुरंत डेथ पेनल्टी दिया जाए। साथ ही पुलिस को ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि महिलाओं को भी अब घर से बाहर निकलना पड़ता है काम करने के लिए। चलिए इसी बीच हम कुछ महिलाओं का, पुरुषों का तो बहुत हो गया, कुछ महिलाओं को भी देखते हैं। महिलाएं हमारे आसपास आएंगी तो हम उनसे भी थोड़ा पूछेंगे। साथ वकील साहिबा रितु शर्मा जी हैं। मैडम, 16 दिसंबर का ऐसा कांड था कि पूरे देश में महिलाएं सकते में थी, लेकिन आज भी वैसी दरिंदगी जारी है, कानून भी कठोर बना दिया गया है। अभी हम लोग कड़कड़नुमा कोर्ट के सामने यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, आप वकील साहिबा शायद कड़कड़नुमा कोर्ट में ही है, तो थोड़ा सा आप बताएं कि आखिर क्या किया जाए कि महिलाओं के प्रति दरिंदगी रुक जाए? महिलाओं को इसके लिए खुद ही एक्शन लेना होगा और मतलब उनको बढ़े चढ़ के करने के लिए उनके घर वालों को भी सपोर्ट करना होगा और जो भी हमारे बाहर के लोग हैं इनको भी आगे आना चाहिए, इन चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए जिससे कि ये चीज़ें रुक सकें। लेडीज़ का साथ देना चाहिए। मैडम, जो फैसले में बहुत लंबी देरी होती है और इस हाँ जी, पीड़िता जो ग्रामीण एरिया में है वो आत्महत्या कर लेती है कि उसको सोशल ह्यूमिलिएशन भी झेलना पड़ता है। हाँ जी, वो ये बात सही है, लेकिन इस चीज़ का सोशल का भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। वो कोई अपने आप तो किया नहीं है, वो लड़की के साथ जो हो रहा है वो तो गलत हुआ है, तो इसलिए लोगों को भी उसका सपोर्ट करना चाहिए लड़की का, ना कि उसको कभी कोई ताने देने चाहिए। मैडम, महिलाएं बाहर रात को नहीं निकल पाती हैं घर से, एक लाइन बस बाहर अब नहीं निकल पाती हैं रात को जैसे पुरुष निकल पाते हैं, क्या कहें? मैडम, इसके लिए गवर्नमेंट अभी स्टेप्स ले रही है, काफ़ी कुछ कर भी चुकी हैं, सनी लड़कियां सेफ भी हैं, बाकी ध्यान रखना ही पड़ेगा। अभी कुछ हैं ऐसे लोग जिनको अभी डर नहीं है। हाँ जी, कानून का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है, लेकिन उनको कानून का डर आना चाहिए। जब कुछ होगा तभी कानून का डर उनकी नज़रों में पैदा होगा। थैंक यू। ठीक है।
मैडम सबसे पहले ये बताइए कि 16 दिसंबर उस वक्त शायद आपकी उम्र भी बहुत कम रही होगी, लेकिन आप उस घटना से वाकिफ है। जी जी दिल्ली में जो बिल्कुल दरिंदगी हुई थी, जी बिल्कुल तो उसके बाद कानून भी बहुत कठोर बनाया गया, लेकिन ये घटनाएं रुक नहीं रही है। सिर्फ दिल्ली की राजधानी नहीं, मतलब देश भर में। क्या कहेंगी महिलाओं की ऐसी स्थिति पर? मतलब अभी जैसे जो आरजीकर इंसिडेंट भी हुआ, हाँ, हाँ। इसके बाद भी हमें यही पता चलता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए इनिशिएटिव्स बहुत कम लिए जा रहे हैं। हाँ। तो और भी मतलब स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होने चाहिए। बस यही उम्मीद रखते हैं। जैसे आपने आरजीकर का नाम लिया, तो आरजीकर में तो जो डॉक्टर थी वो तो अपने ड्यूटी पर थी, और जो 16 दिसंबर को कांड दिल्ली में हुआ था, वो तो लड़की रात को जा रही थी बस से। तो रात में महिलाओं को ना तो वर्क प्लेस पे सुरक्षा है, ना तो रोड पर। तो इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहती हैं? मतलब हम हमेशा यही बात करते हैं कि मर्दों को कैसे मतलब महिलाओं को कैसे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, अपने आप को घर पे रहना चाहिए। बट नाइट पेट्रोलिंग होनी चाहिए, और रोड पे भी ज़्यादा सुरक्षा होनी चाहिए महिलाओं के लिए। कुछ परिवर्तन आया आपके घर में भी? लोग बोल रहे होंगे कि देखो अब तो वर्क प्लेस में भी डॉक्टर के साथ ऐसा हो रहा है। कुछ डर लगा, कुछ आपने बाहर निकलना कम किया, क्या मतलब आया? डर तो बिल्कुल ही लगता है, बट डरने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, हमें फ़ाइट करना होगा। और यही हम गवर्नमेंट से भी उम्मीद रखते हैं कि और स्ट्रिक्टर पॉलिसीज़ आएँ, और अच्छे रेगुलेशंस आए जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करती हैं। महिलाओं को प्रोटेक्ट करे, महिलाओं के विकास में बाधा न बने। जी। एक दिल्ली की युवा जो अपने विचार साझा कर रही थी और कह रही थी कि थोड़ा डर तो लगता ही है, लगेगा ही। महिलाओं के खिलाफ जिस प्रकार से बढ़े हैं मामले, और उस पर पुलिसिया कार्रवाई हो या फिर कोर्ट में हो, मामले इतने देर तक चलते हैं कि कई बार खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बहुत ही सोशल ह्यूमिलिएशन, यानी कि समाज की तरफ से अपमान और दबाव का सामना करती है, और कई बार आत्महत्या भी कर लेती है। सर बात करेंगे, आप यहाँ दिल्ली के नागरिक हैं? इधर सामने से मैं यूपी का नागरिक हूँ। यूपी का नागरिक है। तो 16 दिसंबर दिल्ली में जो कांड हुआ था, जी जी वो बस में जिस प्रकार से दरिंदगी हुई थी, जी जी उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। आज की कानून इतना कठोर बना दिया गया, लेकिन मामले नहीं रुके, वैसे ही दरिंदगी जारी है। सर क्या करना चाहिए कानून और समाज कानून और भी कठोर होनी चाहिए, और कठोर क्या होना चाहिए? तुरंत सजा होना चाहिए, 2 महीने से 3 महीने के अंदर में होनी चाहिए। सर ऐसी घटनाएं रुक क्यों नहीं रही है? कानून का डर ऐसे दरिंदों में क्यों नहीं ये है? तो आम आदमी को जागरूक करने के लिए है ना, आदमी जागरूक कीजिए और लोगों में डर पैदा कीजिए। सर जैसे कि आपके घर में भी स्त्रियां होंगी, पत्नी बेटी, तो अब आप लोग मना करते होंगे कि रात को बाहर मत जाओ, शाम को बाहर मत जाओ। थोड़ा सा तो आप लोग भी इस पर चिंतित होते होंगे। ये तो नाजायज है, वो भी उनके लिए, पत्नी उनके लिए भी तो घूमना जरूरी है। जैसे हम बाहर हाँ, निकल रहे हैं, हाँ। वो भी बाहर लगे। ये तो सरकार की वो होनी चाहिए कि हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि रात को भी हमारी, जैसे गुजरात में निकलते हैं, अच्छा। बाकी जगह में औरतें निकलती हैं, दिल्ली में भी खुल्लम निकले, अपना काम धाम करें।